नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक से ललितदेव द्वारा रचित जो वाक है उनका सरलार्थ। ललितदेव का जीवन परिचय हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम उनके द्वारा रचित जो वाक है उनका सरलार्थ करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी वाक के बारे में। वाक क्या है? तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य में दोहे होते हैं, पद होते हैं, साखियाँ होती है, उसी प्रकार कश्मीरी भाषा में वाक होते हैं, अर्थात ये एक काव्य शैली है। ललितदेव जी की जो साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो काव्य शैली में ही हैं और उन्होंने वाक ही लिखे हैं। तो आज हम उनके द्वारा रचित वाक हैं जो उनका सरलार्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाक नंबर 1 जो उन्होंने लिखा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यहाँ कवित्री बात कर रही है कि मेरे जीवन रूपी जो नाव है उसको खींचने के लिए मैं कच्चे धागों से बनी रस्सी से उसको खींच रही हूँ, अर्थात जीवन का निर्वाह करने के लिए जो उसके साधन है वो उपयुक्त नहीं है। यह रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुई है? उनके द्वारा उनके जीवन को निवाह करने के लिए जो साधन है उनके लिए प्रयुक्त हुई है। कवित्री कह रही है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को खींचने के लिए जो कच्चे धागे हैं उनके समान जो बहुत ही कमजोर साधन है उस रस्सी से अपनी इस नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री क्या कहती है कि ना जाने ईश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गेरे। अब यहाँ कवित्री बात करती है कि जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं अगर उनमें पानी डालते हैं तो वो गल जाते हैं, उसी प्रकार कवित्री कह रही है कि मेरा जीवन भी नश्वर है, कि कच्चे मिट्टी के बर्तनों में अगर पानी डालते हैं तो वो गल जाते हैं और वो उसमें कोई काम नहीं कर पाते। उसी प्रकार कवित्री कहती है कि जो मेरा जीवन है वो भी नश्वर है, इसलिए जितने भी मैं अपने इस जीवन रूपी नाव को खींचने के प्रयास कर रही हूँ वो सारे प्रयास मेरे विफल हो रहे हैं, कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है, व्यर्थ सभी प्रयास बेकार साबित हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गेरे। कवित्री कहती है कि मेरे मन में एक गहरी पीड़ा उठती है कि मैं भी अपने घर कब जाऊंगी, अर्थात अपने घर माने ईश्वर के घर कब जाऊंगी, क्योंकि कवित्री के मन में एक ये गहरी इच्छा है, सदैव उसके मन में ये इच्छा रहती है कि वो कब अब ईश्वर के घर जाकर परमात्मा उसकी आत्मा परमात्मा से मिले। तो इस वाक में रूपक अलंकार है जो कि नाव रूपी जीवन के बारे में। तो ये तो हमारा हो गया पहला वाक। और आइए अब करते हैं दूसरा, जिसमें कवित्री क्या कह रही हैं, ध्यान से देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर कवित्री मनुष्यों को एक चेतावनी दे रही है कि हमारे जीवन में जितने भी हम सुख सुविधाएं हैं, जितने भी सांसारिक सुख हैं, उनको अगर हम कितना भी प्राप्त कर ले उनसे हमें कोई भी आगे फल नहीं मिलेगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर उन सुखों को हम प्राप्त ना करके जोड़ते रहें, संग्रह करते रहें तो हम अहंकारी हो जाएंगे, हमारे मन में अहम आ जाएगा, हम घमंड करेंगे कि हमारे पास इतनी सुख सुविधाओं का संग्रह है। कहने का मतलब ये है कि जीवन के जितने भी सांसारिक सुख हैं, जितने भी धन दौलत है, उसको भोगने से भी कोई फल नहीं होगा, अगर उसको हम जोड़ कर रखेंगे तो भी हम अहंकारी हो जाएंगे। तो सम खा तभी होगा समभावी,
खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसके लिए कवित्री फिर समझा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। सम यानी शम मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रिय बाह्य इंद्रिय है इन पर काबू पाना, कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अपनी इच्छाओं को वश में रखेंगे तभी हम समान भाव के हो जाएंगे, सभी के प्रति हमारे भाव एक समान में होंगे। जितने भी हम सांसारिक साधन है, सुख सुविधाएं हैं, इनके लिए हमारे मन में समान भाव आने चाहिए। अर्थात हम कई बार बहुत सुखी होते हैं तो हमारे मन में बहुत वो होता है, खुश हो जाते हैं, आनंद आता है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट आते ही हम तकलीफ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि हमें जीवन के सभी सुख और दुख दोनों को समान रूप से सहना करना चाहिए। ऐसा करने से खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब हम जितने भी सांसारिक मोह माया है इनके प्रति जब हम समान भाव बनाए रखेंगे तभी हमारे जो मन की जो चेतना है, जो हमारा ज्ञान है, उसका विकास होगा। क्योंकि ज्ञान रूपी जो द्वार बंद हो रहे हैं हमारे मन के, वो द्वार खुल जाएंगे और हमारी चेतना का आगे विकास होगा। बहुत ही अच्छा और छोटा सा पद्य है। इसके बाद हम अगला करते हैं पद्य नंबर 3। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। अब यहाँ कवित्री बात कर रहे हैं कि सभी मनुष्य इस संसार में सीधे राह से आते हैं। अर्थात जब उनका जन्म होता है तो उनके सबका एक समान ही हृदय होता है, उनके मन में किसी प्रकार की द्वेष भावना या कोई भेदभाव नहीं होता। गई न सीधी राह, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम संसार से हमारा जानकारी बढ़ती है तो हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। हमारे मन में पक्षपात, भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, ये सब बातें हमारे मन में घर कर जाती हैं। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवित्री दोबारा बात कर रही हैं। सुषम सेतु हठ योग होता है। हठ योग में जिस तरह हम अपनी इंद्रियों को हम ध्यान करते हैं तो दोनों आंखों के बीच में नाक के ऊपर जो एक केंद्र बिंदु होती है उसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। 3 मुख्य नाड़ी होती है जिसमें से सुषुम्ना एक है। यहाँ पर कवियत्री बात करिए हठ योग की, कि हठ योग करने का कोई फल नहीं है। देखिए क्या करिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवित्री कहती है कि हठ योग आदि जो उपाय हम अपनाते हैं ईश्वर को प्राप्त करने से, इसका कोई फल नहीं होता। मैंने हठ योग करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, बीत गया दिन आहा, और इसी प्रयास में मेरा दिन बीत गया, अर्थात पूरा जीवन बीत गया और मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई, उनको नहीं जान पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। फिर क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार जब पूरा जीवन मेरा बीत गया और ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, उसके पश्चात जब मैंने अपनी जेब टटोली, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी इस संसार से जब हमारी मुक्ति होकर हम आगे जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो वहाँ पर भगवान हमसे हमारे कर्मों के बारे में पूछते हैं कि आपने कौन से अच्छे कर्म किए, उनका लेखा जोखा लेते हैं। यहाँ पर उसी की बात हो रही है। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, कि जब मैंने अपनी जेब को टटोला, जेब को अच्छे से देखा, तो मुझे उसमें एक भी कोड़ी नहीं मिली। अर्थात जब मैंने अपने अंतर मन में झांका, अपने आत्मालोचन किया, तो मुझे कोई भी कर्म, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई जो मैं अपने गुरु को उतराई के रूप में दे पाऊँ। मांझी कौन होता है? जो नाव को चलाता है, और गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जब मैंने अपने मन रूपी जेब को टटोला तो उसमें मुझे कोई भी सद्कर्म नहीं मिला जिसको मैं अपने गुरु रूपी मांझी को ईश्वर तक पहुंचाने की उतराई दे सकूं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा ये वाक है, सरल और सहज भाषा है इसकी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको लगे कि ये मुश्किल है। यहाँ पर कवित्री ने हठ योग के बारे में बात की है। तो इसके साथ ही 3रा पद समाप्त होता है और आइए करते हैं अब 4था और अंतिम पद। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यहाँ पर कवित्री साफ सबको समझाते हुए कहती है कि थल थल में,
कि इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, इस संसार में प्रत्येक स्थान पर भगवान शिव विराजमान है। अर्थात मनुष्य में, पशुओं में, पक्षियों में, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में भगवान शिव विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हमें अपने धर्म के आधार पर, हिंदू या मुसलमान होने के आधार पर आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं, कि सच्चा ज्ञानी वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने आप को पहचान ले, अर्थात जो अपने अंतर्मन में ये जान लेता है कि हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, अपितु हमारे अंतर्मन में ही भगवान विराजमान है, तो वो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है और वही ईश्वर से पहचान कर पाता है, अर्थात वही भगवान से मिल पाता है। बहुत ही आसान सा पद्य है। इसमें देखिए थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया है और अनुप्रास अलंकार तो मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे जो ललितद्वय के द्वारा रचित वाक है, ये इनके सरलार्थ पूरे हो जाते हैं। 9वीं कक्षा में इनके केवल 4 ही वाक हैं और चारों का सरलार्थ हम कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको ये सरलार्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।